आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पधारने पर प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारी केंद्र सरकार के 8 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। दूसरा कार्यकाल में ये तीसरा साल पूर्ण हुआ है। इस समय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष राणा जी वैसा, सम्मान्य बूंदी से विधायक मेरे बड़े भाई सम्मान्य डोगरा जी वैसा, सभी कार्यकर्ता बंधु तो यहाँ उपस्थित है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की सरकार सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गरीब, मजदूर, किसान और महिलाएं, और बात करें तो चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, व्यापारी हो, चाहे लघु सीमांत कृषक हो, चाहे कोई भी वर्ग रहा हो, कोई भी उनकी योजनाओं का लाभ लेने में अछूता नहीं रहा। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी के इस दूसरे कार्यकाल में हम करेंगे तो 2014 से 22 तक 8 वर्ष हम लोगों ने पूर्ण किए हैं, और पूरे देश में इन 8 वर्षों के शासनकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा हम 30 जून से 14 जून तक मना रहे हैं। और पूरे 8 वर्षों के कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके माध्यम से आम जन को बता रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने जनता की आत्मा में उतरकर हमारी सरकार ने जिन बातों को लेकर सत्ता में हमारी सरकार आई, उन सभी मुद्दों को आज जनता के बीच पूरा करके न कि जनता में विश्वास बनाया बल्कि उनके दिल को भी जीता है। देश में ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, चाहे हम कश्मीर के मुद्दे की बात करें, चाहे हम धारा 370 की बात करें, चाहे मुस्लिम बहनों को आज़ादी दिलाने की बात करें, और चाहे हम कोरोना काल की बात करें। कुल मिलाकर देश में 190 करोड़ लोगों को कोविड कार्यकाल के अंतर्गत जो डोज देने का काम किया, वो भी हमारी मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम था। मैं आज के दिन कहूँगी कि सत्ताएं आती है जाती है, लेकिन सत्ता किस और जनता को विश्वास में लेकर काम कर रही है, ये बहुत मायना रखता है। मैं कहूँगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है और हमारी सरकार की अनेकों ऐसी नीतियां हैं जिनको अगर एक एक को हम आपको बताएंगे तो सवेरे से शाम हो जाए, लेकिन वो हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी होने वाली नहीं है। हम बात करें कोरोना काल में देश की जनता जो वास्तव में हमारे गरीब लोग थे, वो किस तरह से, मैं कहूँगी कि चाहे हम अनाज की बात करें, चाहे उनको इलाज की बात करें, छोटे छोटे जो फुटपाथ पर बैठने वाले हमारे बंधु थे, उनको रिलीफ प्रदान करने की बात करें। आदरणीय मोदी जी ने ऐसे समय में देश की 80 करोड़ जनता को सीधा सीधा लाभ देना और आत्मनिर्भर भारत योजना के निमित्त 20,000 करोड़ रुपए की राशि देकर इस देश की जनता को एक मजबूताई स्तर पर लाने का काम उन्होंने किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम बात करें जल मिशन योजना की, तो क्या मोदी जी की सरकार जिसने दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को यह आह्वान किया कि मैं घर घर शौचालय बनाऊंगा, उस समय हमारे भी मन में विचार आया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और किस तरह से एक स्वच्छता की बात दिल्ली के लाल किले से उन्होंने देश के बारे में सोचा। उनकी जो सोच थी वो यही सोच थी कि हम देश को स्वच्छ बनाकर
स्वच्छता में आगे लाने का काम करेंगे। और हम सब जानते हैं कि देश स्वच्छ बनेगा तो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर चाहे किसी भी श्रेणी की हम बात करें, हर योजना को सफल क्रियान्वित करने में हम आगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज महिलाओं का स्वाभिमान जगह है, आज किसानों का स्वाभिमान जगह है। हम पीएम किसान निधि योजना की बात करेंगे तो आपने परसों ही देखा होगा, 3 दिन पहले ही आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने शिमला के रीच से जो उद्बोधन दिया और जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट किसानों के खाते में एक बहुत बड़ी राशि ट्रांसफर करी। 10,000 करोड़ से अधिक की राशि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए की अगली किस्त जो वो भी जारी होने वाली है। इतनी राशि को एक साथ ट्रांसफर करना, मुझे लगता है ये सरकार किसानों के प्रति जवाबदेही सरकार है। निश्चित तौर पर किसान की अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक बना है। मुझे लगता है कितना मैं कहूँगी कितना पेन लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया होगा, तब जाकर हम इस स्थिति में देश को लाकर खड़ा कर पाए हैं। मैं कहूँगी कि देश के प्रधानमंत्री जी का एक इस तरह से बयान देना कि मेरा भारत 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण के प्रति समर्पित है, उनका ये कहना कि हमारी सरकार 8 साल पूरे होने पर उन्होंने जो दोहराया कि मेरा जीवन पूरी तरह से हमेशा गरीब के लिए और गरीब व्यक्ति के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा। निश्चित तौर पर ऐसा किसी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकले, मुझे लगता है हम भारतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और मैं कहूँगी कि हम सब धन्य हैं जिन्हें देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो गरीब की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है और महिलाओं की चिंता करता है। मैं आज ही के दिन कहूँगी कि किसानों को चिंता मुक्त करने के लिए हमारी मोदी सरकार ने 2015-16 से लेकर अगर हम आज तक की बात करेंगे तो 63.96 लाख हेक्टेयर भूमि में उचित सिंचाई की व्यवस्था करना और साथ ही साथ 57.5 लाख किसानों को लाभान्वित करना। मुझे लगता है देश में चाहे देश आजाद हुआ हो तब से लेकर हम बात करेंगे तो किसी की भी सरकार रही हो, मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात यहाँ नहीं करना चाहूंगी, लेकिन सरकार जब कांग्रेस की सरकार रही वो इस चीज के आंकड़े पेश करे और हमारी सरकार जो रही 2015-16 से अब तक किसानों के लिए इतना बड़ा काम करके देना, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी सरकार ने नहीं किया। जो भले ही किसानों से वादा करके सत्ता में आई हो, चाहे गरीबों से वादा करके सत्ता में आने का प्रयास किया हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक जबरदस्त काम करके दिया। इस बात के लिए हम उनका दिल से, तहे दिल से और मन से सम्मान करना चाहेंगे कि आज किसानों के दिलों पर आप राज कर रहे हो। हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो आप देखिए रैंकिंग में जबरदस्त सुधार होना ये देश की सरकार की प्राथमिकता बनी है। और इसी के साथ हम बात करें 2014 से जो व्यवसाय शुरू करने वाले जो व्यवसाय जिन्होंने शुरू किया उसमें जो वक्त लगा वो घटकर आधा रह गया। ये कितनी अच्छी बात है। जो 35 दिन हमारे थे उसका 18 दिन होना ये भी एक जबरदस्त काम। मुझे लगता है किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चाहे हमारी सरकार के मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हो, उन्होंने इस काम को करके दिया है। हम दुनिया में सबसे कम कारपोरेट टैक्स देने वाले बने हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम राष्ट्रीय एकल प्रणाली की बात करेंगे तो इसमें भी निवेश पर त्वरित निगरानी के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लागू करने का काम किया है, ये भी हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारी पंडित दीनदयाल योजना हो, चाहे जल मिशन योजना हो, अगर इन योजनाओं की हम बात करेंगे तो आप सबके सामने है
हम बूंदी की धरती पर बैठे हैं, हम जिस महानगरी में बैठे हैं, जिस छोटी काशी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, आप सबको मालूम होगा सम्मान्य विधायक जी लगातार राजस्थान की विधानसभा में उठाते रहे कि आखिर में क्या कारण है। जिस चंबल के किनारे हम लोग बैठे हैं वहां पर भी जनता, वार्डों की बात कर लें, ग्रामीण एरिया की बात कर लें, हम हिंडोली विधानसभा में चले जाएं, हम केशवरायपाटन विधानसभा में चले जाएं, आखिर में क्या कारण रहा कि देश आजाद होने के बाद भी आज तक जनता को मीठा पानी हम नहीं पिला पाए। इस ओर कहीं न कहीं सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और गहनता से इस बात पर विचार करे कि जब हम चंबल के पानी को भीलवाड़ा ले जाएं, आखिर में वहां तक पानी पहुंच गया तो क्या रुकावटें थी कि हम बूंदी शहरी क्षेत्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से आज भी व्यवस्था नहीं बना पा रहे। हम बात करें केशवरायपाटन की, हमें पता था कि हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय चाहे हम योजनाएं सैंक्शन करवा सके, लेकिन उन सारी की सारी योजनाओं को, चाहे झालीजी का बराना हो, चाहे हमारी हिंडोली विधानसभा क्षेत्र की जो स्कीम थी उसके निमित्त हमारी 14 पंचायतें हो, इन सारी योजनाओं को भी सैंक्शन में डाल देना, मुझे लगता है ये जनता के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया। आज मैं आप सबके माध्यम से देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने कितना बड़ा दिल रखा होगा कि पूरे देश में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक जल मिशन योजना आप लेकर आए और इस योजना के निमित्त आपने एक जबरदस्त काम किया। 6.27 करोड़ रुपए की राशि देना और सीधे सीधे हम बूंदी विधानसभा की बात करेंगे तो इकल्ले हम केशवरायपाटन की बात करें तो 350 गाँव के लिए इस स्कीम का बनना और उसी के निमित्त और भी हमारे चाहे हिंडोली विधानसभा के रुके हुए गांव हो, चाहे हमारे बूंदी विधानसभा के रुके हुए गांव हैं। आप सबको मालूम है, जिलाध्यक्ष जी को और आपको अभी जिला परिषद की बैठक में आपने देखा होगा कि प्रत्येक घर में नल पहुंचे, उसका काम आपके माध्यम से आपकी देखरेख में हो रहा है। हमारे बड़ी बड़ी पीएसपी बनी हुई है, हमारी टंकियां बन रही है, पूरी पाइपलाइन डलने का काम शुरू हो रहा है। मुझे लगता है अगर देश की सरकार को जल मिशन योजना के अंतर्गत होने वाले इस काम के लिए राजस्थान गवर्नमेंट एक जरा सा भी सपोर्ट कर दे तो 1 साल भर के अंदर ये हमारी योजना धरातल पर उतर कर आएगी और गांव की जनता को शुद्ध पेयजल मिलेगा। जो महिलाएं पानी के लिए इधर उधर हैंडपंपों पे भटकती है उनको रिलीफ मिलेगा। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के गरीब को कितना बड़ा सम्मान मिला होगा। अगर किसी को हम मान सकते हैं कि अगर रहने के लिए एक कच्ची झोपड़ी हो, हर बार बारिश में उसे इतनी परेशानियों का देखना, देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.40 करोड़ से अधिक आवास बनाना निश्चित तौर पर उस गरीब के सपने को साकार करना है जो बरसों से इंतजार कर रहा था कि मेरी अपनी खुद की छत होगी, मुझे भी स्वाभिमान से रहने के लिए कहीं न कहीं जीवन में समय मेरा आएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने ये काम करके दिया। मैं आज के दिन कहना चाहूँगी कि हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जीवन योजना आप देखिए, 19,000 दूरस्थ जो हमारे गांव थे, जो वास्तव में कभी सपना भी नहीं देख सकते थे कि हम कभी हमारे गांव ढाणी के अंदर बिजली आएगी, वहां पर बिजली पहुंचाना मुझे लगता है एक बहुत कठिन काम था। उस काम को भी हमारी सरकार ने मैं कहूँगी कि पूरा करके दिया है। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने पूरा किया था। उसके निमित्त आपने देखा होगा अभी साल भर पहले, 2 साल पहले भी एक जबरदस्त काम उसमें चल रहा था। कहीं ना कहीं और भी अनेकों परेशानियां हमारी ऐसी रही थी जो हमारे स्वाभिमान से जगी थी। आज हमने इतने बुरे समय को पिछली बार हमने भोगा कोरोना काल में, जो भारत ये सोचता था कि हम किस तरह से विदेशों से किट मंगवाएंगे और जो हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनके परिजन उनसे मिलने जा पाएंगे, मात्र और मात्र डॉक्टर्स बाहर से मंगवाते थे और अपना काम चलाते थे। चाहे ऑपरेशन की बात हो, चाहे हमारे कोरोना पेशेंटों का इलाज करने की बात हो,
लेकिन कितनी बड़ी बात है कि देश में 1100 किट पीपीए के निर्माता हम बने हैं। ये भी हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई बात है। और भी हम बात करेंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो वास्तव में इस देश के लिए बहुत अहम योजनाएं बनकर खड़ी हुई है। हमारी 22% जो घरेलू कंपनियां हैं उनकी 22% रियायती कोऑपरेटिव टैक्स, ये मुझे लगता है ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ हम बात करें जो कैशलेस आकलन है उसकी, तो उसके आयकर में जो हमें छूट मिली है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री जी ने नए कारोबारों को शुरू करने के लिए जो आसानी शीर्ष वाली 5 हमारी अर्थव्यवस्थाओं में जो भारत है उसका अध्ययन करना और वो सब कुछ शुरू करना देश के अंदर, मुझे लगता है कि हमारे जो व्यापारी वर्ग है उनको भी एक बहुत बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है। कहने को कि वो बोल के गए थे कि मैं हर साल इसी टैक्स देने की बात करता। आज मेरे ख्याल 1.5 साल 1.5 साल होने को आया। बोले कि नाम भी बता दिए थे, फलाने के घर से फलाने के घर तक सड़क बनेगी। आज एक उस हेड में एक चवन्नी भी नहीं आई, जबकि वो तो उन्होंने सरकार की तरफ से पैसे देने की बात थी। पैसा नहीं दे रहे, बाद में पता लगा जो लोन ले रहे हैं, जो लोन यहाँ की जनता को चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो लोन भी नहीं मिला। जहाँ से लोन ले रहे थे उन्होंने कहा तुम तो अपने कर्मचारियों की तनख्वाही नहीं दे पा रहे तो हमारा लोन कैसे वापिस दोगे, उस वजह से लोन भी नहीं मिला। तो कम से कम इनका ये तो फर्ज बनता था कि उस पैसे को जो एक केंद्रीय मंत्री अपना कैबिनेट मंत्री घोषणा करके गया तो उसको तो पूर्ति करें।